प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया था। यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया था। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ वचनों के माध्यम से देखेंगे। हम वचन निकालेंगे। पहला तीमुथियुस 1 का 15 वचन। पहला तीमुथियुस 1 का 15 वचन। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इस वचन में पौलुस कह रहे हैं, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पौलुस कह रहे हैं कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए थे। आगे पौलुस कहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस अपने को भी पापी होने को अंगीकार कर रहे हैं। वचन में कह रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो इस वचन में पौलुस बड़ी गवाही के साथ इस वचन को लिख रहे हैं। इस वचन में कह रहे हैं कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। यह बात सच्ची है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया ताकि जगत के पापियों का उद्धार करे, जगत के पापियों का उद्धार हो सके। वो सारे जगत का उद्धारकर्ता बन के आया था। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम एक और वचन पढ़ेंगे। यह पहला यूहन्ना 4 का 14 वचन। पहला यूहन्ना 4 का 14 वचन। पहला यूहन्ना 4 के 14 वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन में भी सेम वैसा ही लिखा है जैसा पहला तीमुथियुस 1 के 15 वचन में लिखा था। इस वचन में पतरस कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। इस वचन में भी पतरस कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं। पतरस इस वचन में गवाही देकर कह रहे हैं, बड़ा जोर से कह रहे हैं, जोर लगाकर बात कर रहे हैं कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं। क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ रहे थे, तो इसलिए पतरस इस वचन में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने, यानी कि परमेश्वर ने, पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस वचन में पतरस भी कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया था। प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार के लिए आए थे। यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन के आया था। मेरी प्रिय बहन भाइयों, हम एक और वचन निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 9 का और 13 वचन। इस वचन के लास्ट में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ।
इस वचन में लिखा है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। इस वचन में यीशु कहते हैं कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आए थे और उनका उद्धार करने के लिए आए थे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह हम जगत का उद्धारकर्ता बनकर आया था। प्रभु यीशु मसीह जगत के लोगों को उद्धार देना चाहता था कि जगत के लोगों का उद्धार हो। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना।